क्यूबा इस समय गहरे ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार देश की राष्ट्रीय बिजली ग्रिड पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। अस्पतालों, पानी की सप्लाई और जरूरी सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि धीरे धीरे बिजली बहाल की जा रही है, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं है और इस संकट की जड़ में सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी अहम भूमिका निभा रही है। क्यूबा लंबे समय से अमेरिका के आर्थिक और फ्यूल प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और इन प्रतिबंधों के कारण क्यूबा को विदेशी तेल नहीं मिल पा रहा, जो उसके पावर प्लांट्स को चलाने के लिए बेहद जरूरी है। नतीजा बार बार ब्लैकआउट, ठप होती अर्थव्यवस्था और परेशान जनता। अमेरिका का कहना है कि ये प्रतिबंध क्यूबा सरकार पर दबाव बनाने के लिए है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। बिजली संकट के कारण उद्योग धंधे बंद हो गए हैं और छोटे व्यापार प्रभावित हो रहे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे में माना यह जा रहा है कि ऊर्जा जैसे जरूरी सेक्टर पर इस तरह का दबाव बनाना किसी भी देश की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। क्यूबा पहले ही सीमित संसाधनों और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा है। ऐसे में बाहरी दबाव हालात को और बिगाड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वैश्विक राजनीति के इस खेल में आम जनता सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गई है? क्या प्रतिबंधों के जरिए किसी भी देश को झुकाने की कोशिश सही है, जब इसकी कीमत आम लोग चुका रहे हों? क्यूबा का बिजली संकट सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, बल्कि अब ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। अब देखना होगा कि क्या इस संकट का समाधान बातचीत से निकलेगा या फिर दबाव की राजनीति यूं ही जारी रहेगी।